नमस्कार, मैं रियल्टर सागर रेंडवे। आज एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे जैसे लाखों लोग रहेंगे वो डेली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, गवर्नमेंट इज फॉर सर्विंग अस। हम कंप्लेंट कहां पे करें, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और आपसे पैसा ले रहे हो, रोज करोड़ कमा रहे हो आप हमारी पेनल्टी से। सिटीजन हमें क्या रिवर्स में बेनिफिट मिलता है? सिर्फ जो सिटीजन्स है उनसे पैसा लेना ये रीजन है, या एक्सीडेंट कम हो ये रीजन है। नमस्कार, मैं रियल्टर सागर रेंडवे। आज आपको कोई प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा हूं। आज एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैं ये जो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है इसका हम ओवरऑल मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि ये मेरे जैसे लाखों लोग रहेंगे वो डेली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम क्या गवर्नमेंट को इसका सजेशन दे सकते हैं? तो ये एक पॉजिटिव वीडियो है कि जिसमें हम पहले जानेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था, बाद में जानेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एंड बाद में थोड़े हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। इफ कुछ इश्यू हो रहा है तो एज ए इंडियन सिटीजन मुझे लगता है कि हम सब मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट है उन तक हमारा जो व्यू या सजेशन है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेन मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। मैं प्रॉपर सांगली करके महाराष्ट्र में सिटी है, उधर का रहने वाला हूं। मैं उधर से आ रहा था टुवर्ड्स पूना, तो सातारा के बाद में जो रोड है उसके ऊपर मैं पिछली बार गया था तो मुझे फाइन लगा था स्पीड गन के वजह से, तो वो 2000 रुपीज फाइन। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये टाइम पे तो वो 2000 तो हमारे लिए एज ए मिडिल क्लास बड़ी अमाउंट रहती है। तो मैं डेलिबरेटली मेरा गाड़ी स्लो ही चला रहा था, मैं डेलिबरेटली बात कर रहा हूं मैं। बट फिर भी जब मैं पूना में आया तो मुझे मैसेज आ गया कि आपको 2000 का फाइन लगा है बिकॉज ऑफ ओवर स्पीड लिमिट। तो आई एम जस्ट शॉक कि मेरा स्पीड अराउंड 60 के आसपास ही था, फिर भी क्यों मुझे फाइन लगा? और फाइन में तो मेरा स्पीड दिखा रहा था 99 और एवरेज वहां का स्पीड 90। सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एक है कि मैं आजू बाजू में देख के चल रहा था। किधर भी मैं फ्रैंकली आपको बोलता हूं कि जो बोलते हैं कि स्पीड गन के बाजू में कुछ तो साइंस रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा साइन बोर्ड मुझे इसके आगे पूना के नजदीक जो नवले ब्रिज है उसके आगे मुझे जस्ट एक बार दिखा, बट वो छोटा मराठी में लिखा हुआ था। तो मेरा मेन जो प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पीड गन का जो अभी गवर्नमेंट या आरटीओ कर रहा है, सो ये बेसिक रीजन क्या है वो करने का? सिर्फ जो सिटीजन्स है उनसे पैसा लेना ये रीजन है, या एक्सीडेंट कम हो ये रीजन है? तो डेफिनेटली एज ए गवर्नमेंट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट कम हो ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, गवर्नमेंट इज फॉर सर्विंग अस।
और समझो जो बंदा गलत कर रहा है डेफिनेटली उनको फाइन लगना चाहिए, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आप पहले अवेयर तो करो। तो ये आगे का जो प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल पूरे इसमें एक मैंने धीरे से भी चल रहा था, फिर भी एक छोटा मुझे एक बोर्ड दिखा, वाई स्मॉल साइनेज बोर्ड, और वो भी सिर्फ मराठी में था। इट्स अ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे में हर बोलता हूं कि प्रदेश के लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, साउथ इंडियन रहेंगे, गुजराती रहेंगे, राजस्थानी रहेंगे, महाराष्ट्र रहेंगे, सब करते हैं। तो वाई ओनली मराठी, उनको कैसे समझ में आएगा? रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। कैन यू बिलीव कि कितना इंटू 2000 फाइन डेली जमा होता रहेगा? तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब मैं वो पुणे सातारा से पुणे आ रहा था, वो इसमें बीच में मैं दोपहर का ट्रैवलिंग कर रहा था। बिकॉज ऑफ दैट मुझे सम जो बोलते ना गड्ढे या जो पाथ होल्स रहते हैं वो मुझे दिखाई पड़े, बट मेन नेशनल हाईवे पे गड्ढे है तो उनके ऊपर गवर्नमेंट का क्या एक्टिविटी रहता है? थर्ड, मैं जब जा रहा था तो उसमें जो रोड है वो रोड बीच बीच में ऐसे इम्बैलेंस करता है, सो वो ऊपर नीचे, उसके वजह से भी कैसा है, गाड़ी स्लिप हो सकती है, गाड़ी क्रैश हो सकती है। उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे? तो जब कोई भी आप बात करते हो तो इट शुड बी विन विन कि एज अ मैं सिटीजन मेरा भी बेनिफिट है, होना चाहिए, एंड एज अ गवर्नमेंट समझो वो फॉलो नहीं करता तो उसका भी बेनिफिट जो है या उसको भी पेनलाइज करना चाहिए, बट उसका भी वे होना चाहिए। क्योंकि अगेन गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इज फॉर सर्विंग। जितना पैसा जा रहा है, जितने करोड़ों में डेली जा रहा है, उसके ऊपर वो रिटर्न में हमें सर्विस भी क्या मिल रहा है? तो वो मेन मुझे ये 3 से 4 पॉइंट जो है वो लगे। और अगेन समझो वो मशीन खराब रहेगा, क्योंकि मुझे अभी मैं गारंटी के साथ नहीं, बट मुझे पता है कि वहां पे वो लेन में फाइन लगता है, तो मेरा गाड़ी स्लो था फिर भी वो 99 कैसे दिखा रहा है? तो उसका कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना कि भाई चलो मैं कुछ तो एक सेकंड लेवल पे रीचेक या ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आप पैसा भी एकदम बड़ा ले रहे हो ना, 100-200 अमाउंट नहीं है, 2000 इज वेरी बिग अमाउंट। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम। एक, रोड का क्वालिटी, सेकंड गड्ढे, उसके वजह से एक्सीडेंट बढ़ने वाले हैं, थर्ड जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी एक्सीडेंट बढ़ने वाले, एंड फोर्थ बिकॉज वो दिखता नहीं है और अचानक कुछ तो सामने आ गया और समझो किसी ने ब्रेक अचानक मार दिया तो भी एक्सीडेंट बढ़ने वाले हैं। तो वो स्पीड उनका मतलब क्या रहा कि बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट बढ़ रहे। तो क्या करना चाहिए? अभी ये तो सब प्रॉब्लम हमें जस्ट हमने बात तो किया, बट एज अ इंडियन सिटीजन मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को सोल्यूशन देना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें भी लगे कि भाई हमारा पैसा भी जा रहा है या वो हम गवर्नमेंट को दे रहे तो उसका रीयूज हमें ही हो रहा है करके। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम का व्हाट शुड बी सोल्यूशन होना चाहिए। अभी हम कुछ सोल्यूशन देखते हैं। अभी ये सोल्यूशन जो है वो मैंने जस्ट मेरे जो फ्रेंड सर्कल है इनसे डिस्कस करके कुछ निकाले हुए हैं। तो मेरा ये आपसे भी सजेशन है कि आपको भी लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है, तो मैं बोलूंगा आप वो भी आप कमेंट में आप मेंशन कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को उसका अवेयरनेस होना। और मे बी गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही, लेकिन गवर्नमेंट को सजेस्ट करना तो हमारे हक में है, तो चलो वो हम करते हैं। तो पहला मुझे लगता है कि जैसे देखो जहां जहां पे टोल है, टोल प्लाजा रहता है, उसके पहले आप साइन जो बड़े बोर्ड दिखते हैं वो कैसे रहते हैं? गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए रहता है तो नॉर्मली वो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे पर ही बड़ा बोर्ड आ जाता है कि टोल प्लाजा इज नियर, नजदीक है, विद इन 1000 मीटर करके। बाद में आगे आते तो टोल प्लाजा 500 मीटर नजदीक, बाद में फिर हम टोल पे पैसा देते हैं। तो वाई वो टोल प्लाजा पे होता है, सेम लेवल पे हम जहां जहां पे एक्सीडेंट की गुंजाइश है, जहां जहां पे हमने स्पीड गन इंस्टॉल किए हैं, वहीं पे वैसे ही बड़े बड़े साइन बोर्ड हम
क्रिएट करके वहां पे डाल सकते हैं। वो डालेंगे, ये कैसा है, नॉट ये जस्ट NH48 यानी पूना और सातारा रोड का कहानी है। ये सेम लेवल जहां जहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, जहां जहां पे नेशनल हाईवे, अयोध्या फैजाबाद हाईवे है, हमारा मुंबई बेंगलोर नेशनल हाईवे, हमारा समृद्धि मार्ग है, मुंबई आगरा हाईवे है, सभी जगह पे जहां जहां एक्सीडेंट की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, वहां वहां सेम लेवल टोल के टाइप हम बड़े बड़े साइनेज रखे तो एक्सीडेंट की गुंजाइश कम हो जाएगी। और वो साइनेज रखने के बावजूद भी समझो किसी ने वो देखा, फर्स्ट टाइम नहीं स्पीड मेंटेन किया, सेकंड टाइम भी देखा स्पीड नहीं मेंटेन किया, देन वो थर्ड टाइम वो वही स्पीड पे जा रहा है, देन एज अ गवर्नमेंट यू आर इथिकल राइट टू कलेक्ट वो जो भी पेनल्टी है वो पेनल्टी कलेक्ट करना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और आपसे पैसा ले रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो साइन बोर्ड ये मुझे, और इस साइन बोर्ड में भी लैंग्वेज शुड भी, नेशनल हाईवे रहेगा तो जो भी उधर का लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी एंड सेकंड शुड बी इंग्लिश, दूसरी जगह रहेगा तो हिंदी इंग्लिश, साउथ इंडियन में रहेगा तो उनका कन्नड़ा रहेगा, तमिल रहेगा या इंग्लिश, ऐसे दो लैंग्वेज में वो विथ क्लैरिटी मेंशन होना ही चाहिए। एंड ये भी मेंशन करो कि भाई आप फाइन कितना ले रहे हो, तो वो सीरियसनेस दिमाग में बैठेगा। तो वो साइन बोर्ड का तो हम कर सकते हैं, रोज करोड़ कमा रहे हो आप हमारे ही पेनल्टी से, तो उतना तो पैसा आप वो जस्ट डाइवर्ट कर सकते हो और उसके वजह से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। उसके वजह से लोग बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे इफ किसने स्पीड बढ़ाया रहेगा तो। सेकंड, मुझे ये लगा कि ये जो डेली करोड़ों का इनकम आता है उसका एज अ सिटीजन हमें क्या रिवर्स में बेनिफिट मिलता है, वही पैसा आप व्हाई नॉट वो नेशनल हाईवे पे जितना कलेक्ट होता है उस पे आप सीसीटीवी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। वो बढ़ाओगे तो डेफिनेटली जस्ट सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेगा, ये रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट का होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोग विथ प्रॉपर वे में गाड़ी चलाते हैं एंड उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक्सीडेंट मैक्सिमम होने का कारण रहता है कि जो बड़े बड़े गाड़ियां, ट्रक्स रहते हैं वो लेन क्रॉस इमीडिएटली कर लेते हैं। वो लेफ्ट लेन से ही चलना चाहिए, ये लॉ कहता है, बट मैक्सिमम टाइम पे वो राइट लेन से चलते हैं, वो लास्ट लेन से जो चलते हैं उसके वजह से क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आपका वो सीसीटीवी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली कोई हिम्मत नहीं करेगा बड़े व्हीकल वाला जो वो लेन कट करे या लेन क्रॉस करके चले, राइट लेन से चले। तो इससे आपका जो हेवी व्हीकल भी है उनको भी सिस्टम बैठेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वजह से एक्सीडेंट कम होने वाले। बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हाईवे पे एक बोलते ना कि एक प्रॉपर वे में गाड़ियां चलेगी तो ट्रैफिक भी कम होगा, हमारे पेट्रोल की भी बचत होगी। तो और वो मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट के पैसे से करो, भाई हमारा जो फाइन है उसी पैसे से आपका, ये तो सीसीटीवी क्या और बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनिशिएट इस पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट मुझे ये लगता है कि देखिए, मैंने एक अच्छी चीज है कि जहां जहां पे भी मैं हाईवे में, नेशनल हाईवे ट्रैवल करता हूं तो उसमें एक साइन बोर्ड कंटिन्यू दिखाई देता है, फॉर मेडिकल इमरजेंसी दिस इज द नंबर, फॉर मेडिकल इमरजेंसी दिस इज द नंबर, तो वो दिखता है। तो उसका एक्चुअली मैं आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। बट सेम लेवल पे मैं ये बात कर रहा हूं कि समझो मैक्सिमम देखो वो मेडिकल इमरजेंसी कब आता है, जब एक्सीडेंट होता है। तब एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, क्योंकि अभी जो रोड क्वालिटी खराब है उसकी वजह से भी एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं ना। मैं खुद जो सातारा से पुणे जाता हूं, बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो दिन में दिखाई देते हैं, रात में भी गाड़ियों का क्या होता होगा भगवान जाने। तो समझो ऐसे गड्ढे दिख रहे हैं तो हम कंप्लेंट कहां पे करें, हम थोड़ी वो नॉर्मल वे में टोल बूथ के उधर जाके उधर कंप्लेंट रजिस्टर में वो रिटर्न कंप्लेंट करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता भाई। आप फाइन ऑनलाइन करते हो, व्हाई नॉट कंप्लेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो जस्ट जो मेडिकल नंबर है सेम लेवल पे आप जस्ट साइन बोर्ड ऐसे ही दिखा दो, फॉर जो गड्ढे है उसके लिए कुछ रोड का क्वालिटी का इश्यू रहेगा, जस्ट आपको ये नंबर पे कंप्लेंट करना है एंड उसके बाद में विद इन 48 आवर्स में
समझो ये कंप्लेंट का रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करोड़ों में टोल लेते हैं, उनसे आप पेनल्टी ले सकते हो और हमें वो जस्ट रिजोल्यूशन जो भी आपका स्टेटस है वो स्टेटस अपडेट कर सकते हो, जैसे नॉर्मली अभी आप ऑनलाइन कर ही रहे हो। बट वो आप करोगे तो हमें भी खुशी होगा कि भाई चलो मैंने ये गड्ढे का कंप्लेंट किया, इसका एक तो सॉल्यूशन निकला 48 आवर्स बाद, क्योंकि 48 आवर्स में सॉल्यूशन निकला तो जस्ट आपको क्या करना है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वो क्लियर किया, उसका फोटो अपलोड करना है, वही सेम चीज हमें आपको फॉरवर्ड करनी है, यानी हमें वो मिल गया तो वी गेट दैट सॉल्यूशन कि नहीं भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट हमारे कंप्लेंट के ऊपर नजर भी रख रही है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल रही है। और जो नहीं कर रहा तो सेम लेवल जैसे हमें फाइन कर रहे हो ना, उनको भी फाइन हो रहा है और उसका अपडेट जिसने कंप्लेंट किया उसके पास भी जा रहा है। तो व्हाई नॉट, इट्स वेरी, मैं बोलता हूं कि अभी तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी तो सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब कि जिसमें इनिशिएट बहुत अच्छा ले रहा है। तो सेम एक ये हम चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली गड्ढे कम होंगे, रोड का क्वालिटी सुधरेगा और एक्सीडेंट कम होंगे, लोगों की जान भी बचेगी, और जो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आप एक्शन लेके गवर्नमेंट अगेन इनकम भी कमा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो वो तो कंप्लेंट का तो एक बात हो गया, बट हाईवे पे मैंने बहुत बार देखा है रात को पेट्रोलिंग होता है, तो व्हाई नॉट वो सेम पेट्रोलिंग जो है आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए कर सकते हो। एंड वही हर बार क्यों सिटीजन ही आपको कंप्लेंट करे, रादर देन आपके पेट्रोलिंग की भी है वो भी करके उसका जो रिजोल्यूशन है आप या उसका सॉल्यूशन जो है वो 48 आवर्स में कर सकते हो। तो जो पेट्रोलिंग ऑलरेडी आपका एक मैन पावर वहां पे काम कर ही रहा है, जस्ट उसको एक एडिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना है कि सिंपल में कि वो सिक्योरिटी या सेफ्टी के साथ में भाई गड्ढे या कोई भी इम्बैलेंस रहेगा तो वो जो भी ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करना है आपके कंसर्न अथॉरिटी को, और उसका बट नॉट ओनली रिपोर्टिंग, उसका सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो ये 4 सॉल्यूशन में भी ये मुझे लग रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, जो हम में भी गलती से भी जो गलती कर रहे हैं उसका भी जो हम फाइन पे कर रहे हैं उसका गवर्नमेंट प्रॉपर यूज करके उसका हमें बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर रही है, और उसके वजह से लाखों लोगों की जानें बच रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये अभी मैं महाराष्ट्र में हूं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे जी, उनको हम शेयर करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है उनको भी हम शेयर करने वाले हैं, या हमारे नितिन गडकरी जी हैं उनको भी हम शेयर करने वाले हैं। बट ये वाई ओनली महाराष्ट्र, ये सब जगह हो सकता है। और ये सॉल्यूशन, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे जो 3-4 दिमाग में आए वैसे मैंने आपसे बात किया है, बट आपको भी कुछ ये प्रॉब्लम फेस हुआ, ऐसे ही टाइप का प्रॉब्लम फेस हुआ है तो आप वो कमेंट में बता दीजिए। उसका सॉल्यूशन भी आपको पता है तो वो भी कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये टोटल हम एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर देते हैं कि ये वीडियो ये हर जो हाई लेवल पे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या नितिन गडकरी जी रहेंगे या एकनाथ शिंदे जी रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे उनके पास जाए, क्योंकि जितना वो अवेयरनेस ज्यादा होगा उतना गवर्नमेंट एक्शन फास्टेस्ट वे मिलेगी। और आई रियली अप्रिशिएट, ऐसा ही पूना में चांदनी चौक में एक इशू हुआ था ट्रैफिक का, और वो टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी थे, उनको बीच में हमारे जो सिटीजन्स ने उन्होंने मेन हाईवे पे रुका के उनको वो कंप्लेंट दिया था, एंड उन्होंने फास्ट एक्शन लेके उसका अभी काम जो है जितने फास्ट वे में चालू है वो मेरे हिसाब से कभी इफ एकनाथ जी के पास वो कंप्लेंट नहीं जाता तो इतना फास्ट में तो नहीं होता। तो हमारा काम है मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, इसमें कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो वो भी आप ऐड करना, उसमें आपके प्रॉब्लम रहेंगे वो भी आप ऐड करो, एंड ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हर एक की जिंदगी भी बहुत बहुमूल्य है, एंड उसके साथ हमारे जो मेहनत की कमाई है ना वो भी बहुत बहुमूल्य है। तो वो भी थोड़ा वो हमारे जो मंत्रीगण हैं वो सोचेंगे और उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा मिशन है कि भारतीय लोगों को हम रियल एस्टेट थ्रू काबिल और कामयाब बनाए, और इसलिए हमने रियल एस्टेट
अवेयरनेस अभियान चालू किया है। आप भी अपने देश को कामयाब बनाना चाहते हो तो ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ये अभियान में शामिल हो जाइए।